हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग कितना वीडियो पढ़ चुके हैं। वॉइस का 3 लेक्चर आपको मिल चुका है, ठीक है ना। आज आपको मिलेगा चौथा लेक्चर। और एक मजे की बात बता दें आप लोगों को पहले ही कि वॉइस जो पढ़ना है प्रेजेंट का मात्र 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3। पर मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका वॉइस का नहीं होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, वॉइस सीखने से पहले आपको मैं बता चुका हूं कि 3 चीज पे काम करना है। पहला जो आपको करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। दूसरा आपको करना है एक्स्ट्रा। और तीसरा जो आपको काम करना है वो मैन वर्ब। ये 3 सीख लिए तो आप समझिए वॉइस को सीख लिए। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब में लगेगा या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। क्या लगेगा? या तो वाज या तो वर। और मैं एक्स्ट्रा की बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट में एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता। और मैंने वर्ब में हमने आप लोग को पहले बताया कि वर्ब का कितना रूप लगता है? तीसरा रूप लगता है। मतलब अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की तो लगेगा आपको वाज वेयर, या तो एक्स्ट्रा में की बात करें एक्स्ट्रा में कुछ नहीं लगेगा। और मैं मैन वर्ब की बात करूं तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। आइए 2 एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल है आई एट अ मैंगो, ठीक है। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कैसा रूप आ रहा है? दूसरा रूप आ रहा है। तो ये आप समझ जाएंगे डायरेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट के बाद वर्ब का अगर दूसरा रूप आ जाए तो आप कह देंगे कि टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब आइए इसको कैसे बनाते हैं। ये शुरुआत में आ गया वो सब्जेक्ट होगा जिसको डूअर भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट हो गया मैन वर्ब और हो गया ये ऑब्जेक्ट। रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अ मैंगो, तो मैंने सब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया? अ मैंगो। क्या बनाया? अ मैंगो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो या तो वाज लगता है या तो वर लगता है। तो दोनों में से क्या लाएंगे? अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो अ मैंगो के साथ क्या लगाओगे? वाज लगाओगे। मैंने लगा दिया वाज। उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब को डायरेक्ट चेंज करेंगे। ये एट है, इस एट का तीसरा रूप हो जाएगा ईटेन। क्या हो जाएगा? ईटेन। मैंने लगा दिया ईटेन। जैसे वर्ब को चेंज करेंगे एक आ गया एजेंट जिसको बोलते हैं बाई। मैंने लगा दिया बाई। और आई सब्जेक्टिव रूप है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में बनाया तो आई का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा मी। आपका जो एक्टिव से पैसिव बन गया अ मैंगो वाज ईटेन बाई, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, ठीक है। ये शुरू में आ गया डूअर का काम करेगा, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका हो गया वर्ब हो गया और यहां से यहां तक पूरा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको कैसे एक्टिव से पैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया सम मैंगोज, तो मैंने शुरू में लिखूंगा सम मैंगोज। सम मैंगोज, ठीक है। और ये मेरा जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया? प्लुरल। तो वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल हो गया। अब ध्यान से देखो, प्लुरल क्या होता है? वाज या वेयर। तो आपको पता होना चाहिए वह होता है। क्या होता है? वह होता है। मैंने लिखा वह, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? आपको वर्ब को चेंज करेंगे। यहाँ एट हो गया, एट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन होता है। मैंने लिखा ईटेन, ठीक है। जैसे ईटेन को वर्ब को थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे एक एजेंट आएगा जिसको बोल देंगे बाई। मैंने लगा दिया बाई और आई को किस में बदल देंगे? मी में बदल देंगे, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा।